की स्थापना किए हुए। हमको लगता है इतना बताने की जरूरत नहीं। वामसेफ का काम क्या, तो मान्यवर काशी राम साहब ने, मान्यवर साहब ने देखा कि जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग जो नौकरी पेशा में है, जो कर्मचारी हैं या पदाधिकारी, उन्हीं के पास कुछ दिमाग भी है, बुद्धि भी है और उन्हीं के पास पैसा है। कोई भी लड़ाई बुद्धि और पैसे के बदौलत जीती जाती है। इसलिए उन्होंने वामसेफ का स्थापना किया और कर्मचारियों को रखा, इसमें कहीं को जाओ का सब लोग जानते हैं। तो मेरा काम जो है, हमारा काम जो है, वामसेफ का काम है, कर्मचारियों का जो काम है, जो समाज के सामने जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, विपरीत परिस्थिति आ रही है, उस परिस्थिति का मनन करना, सोचना, समझना और उसको अपने लोगों को अवगत करना, ताकि आपके लोग कहीं कंफ्यूजन में नहीं रहे, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं हो और आप अपने मानने के संगठन बनाने में आप अपना आर्थिक सहयोग व्याप्त करते रहे, पार्टी चलाने में। तो आज की परिस्थिति में बहुत बड़ा समझिए कि समाज के सामने बहुत विकट समस्या पाली हो गई है, जिसमें वामसेफ के लोगों का बहुत ज्यादा महत्व हो गया। अगर अभी वामसेफ के लोग चुप गए तो समझिए कि समाज आपको बुद्धि प्राप्त की है, जो आपके पास पैसा, आपका दायित्व है कभी जो चुनौती आया है कैसे स्वीकार करें और कैसे चुनौती से लड़ाई लड़े। कभी पूछेगा कि सबसे बड़ी चुनौती क्या, और आपको समझना पड़ा आरक्षण के बारे में। लोगों को बहुत तरह की गलत फहमी है। लोग सोचते हैं कि हमको मुख्य धारा में लाने का हमारे उपाय है, हमारा गरीबी दूर करने का हमारे उपाय है, रोजगार देने का उपाय है। ये जो कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में, इसी चलते हम लोग गलत रास्ते पर भी भटक जा रहे हैं और हमारे भटकाव के कारण जो हमारे विरोधी लोग हैं हमारे खिलाफ साजिश कुर्सी के तहत कर लेते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि जो आरक्षण है, बाबा साहब ने आरक्षण किस परिस्थिति में दिया था, क्या कारण था, तो मैं आप लोगों को बता, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखेंगे कि जब संविधान लिखा जा रहा था, देश आजाद होने की स्थिति में था, तो कौन समाज पिछड़ा हुआ था, जिसको आप एससी कहते हैं, एसटी कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, ईबीसी कहते हैं, यही लोग पिछड़े हुए थे। सवर्ण क्लास पिछड़ा हुआ नहीं, ये लोग पिछड़े हुए। तो क्या कारण था, जो शूद्र समाज के लोग ही, अनटचेबल लोग ही, सामाजिक बहिष्कृत वाले लोग ही पिछड़े हुए थे। सवर्ण क्यों नहीं पिछड़ा हुआ था, कुछ वजह तो था। एक वजह था कि समाज को चलाने में, देश को चलाने में जो संस्था था, वहां पर आप जीरो थे, आपका प्रतिनिधित्व जीरो था। हिंदू धर्म के संचालन में ब्राह्मण मानने की कानून बनेगा नहीं बनाएगा, ब्राह्मण मानने की जानते थे, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका वही जानते थे। उन्होंने कानून अपने फेवर में बना दिया, आपके विरोध में बना दिया, लागू आपके खिलाफ कर दिया, इसलिए सारे लोग पिछड़ गए। इसी का उदाहरण देकर डॉक्टर अम्बेडकर ने समझाया, देखिए प्रतिनिधित्व के अभाव में हमारे लोग हिंदू धर्म के संचालन और मान लीजिए हिंदू धर्म बनाने में नहीं थे, जिसके कारण हमारे खिलाफ साजिश हुई और आज हमारा समाज इतना बड़ा समाज पिछड़ गया। तो भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। भविष्य में ऐसा हो कि कोई भी समाज प्रतिनिधित्व के चलते, बेईमानी के चलते, भेदभाव के चलते पहले वर्ष होगा, आगे इस तरह का नहीं हो। इसीलिए उन्होंने संविधान में प्रतिनिधित्व का व्यवस्था, सभी वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग हो, शेड्यूल ट्राइब के हो, ओबीसी के, ईबीसी के लोग हैं, सत्ता संचालन हर एक जगह है, न्यायपालिका में रहे, कार्यपालिका में रहे, विधायिका में रहे, वहां जो काम हो सबसे मिलजुल कर काम हो, किसी के खिलाफ कोई काम नहीं हो, इधर सवर्णों के खिलाफ भी कोई काम नहीं, उसका भी प्रतिनिधित्व है। ये व्यवस्था डॉक्टर अम्बेडकर ने
को स्थापित किया कि भेदभाव, बेईमानी, अन्याय को मिटाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया और आज उस पर चोट हो रहा। आज आप देखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो या आरजेडी हो या जदयू हो, जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है इसको खत्म कर रही है। आपको प्रतिनिधित्व के अधिकार को खत्म करके नौकर के रूप में रखना चाहती है। कहती है कि सिर्फ अब नौकर बनो, नौकरी करो, मंत्री हो, विधायक हो, सिर्फ सुविधा भोगो। मंत्री हो 4 गाड़ी के बदले 5 गाड़ी लो, 10 गाड़ी लो, पूरा परिवार को गाड़ी से घुमाओ, लेकिन समाज के बारे में तुम मत। समाज का प्रतिनिधित्व तुम मत करो। जो समाज का प्रतिनिधित्व करेगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, उसको कोई अगला टिकट नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे यहाँ भी आप देखिएगा नौकरी में आपको अच्छे अच्छे पदों पर नहीं रखा जाएगा, महत्वहीन पदों पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को रखा जाएगा, ताकि आप वहाँ रहिए नाम के लिए, गिनती के लिए रहिए, समाज का प्रतिनिधित्व आप नहीं करिए। तो ये अंतर यही है और हम लोग को इस चीज को समझना पड़ेगा। तो आज क्या कर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के आधार पर ही रोजगार के साधन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि शेड्यूल कास्ट बलीकरण है, क्योंकि गरीब है उसको आगे बढ़ाना। भाई गरीब बढ़ाने के लिए है ही नहीं, गरीबी बढ़ाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए दूसरा स्कीम है। अब बताइए कि नौकरी कितना है? 1% है। तो 1% लोगों को ही सिर्फ गरीबी को करने का उपाय है क्या? 1% लोग ही, आधा % लोग ही देश को चलाते हैं, समाज को चलाते हैं। तो 1% लोग देश को चलाने वाले में सब वर्ग चल रहा है, इसीलिए ये व्यवस्था है। रोजगार का अलग व्यवस्था है, शिक्षा क्षेत्र में अलग व्यवस्था है, लेकिन हमारे लोगों के दिमाग में ये डाला गया कि समाज के कुछ लोग आगे बढ़ गए, ये लोग दूसरे का हिस्सा खा रहे हैं और समाज में लड़ाने का बात हो रहा है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? आप बताइए कि जो आज पिछड़े हुए हमारे समाज में, शेड्यूल कास्ट को लेकर बहुत लोग पिछड़े हुए, बहुत सी जातियां पिछड़ी हुई है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन इसका वजह क्या? इसका वजह ये थोड़े है कि बिहार में जो 4 जाति है तो 7 तक कोई बस सबका हिस्सा हड़प कर बैठी है, ये कारण तो नहीं है। लेकिन यही कारण बताया जा रहा है, लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। वास्तविक कारण क्या है? वास्तविक कारण ये है कि जो आपका पैसा है, जो स्पेशल कंपोनेंट का पैसा है, जो बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था करके गए हैं कि जितना बजट निकलेगा उसका उतना पैसा संख्या के अनुपात में तो पैसा निकालो अलग से और उनको शिक्षा पर खर्च करो, उनको आर्थिक उन्नयन पर माले खर्च करो। ये हुआ, आपका पैसा नहर में चला गया, आपका पैसा बिजली विभाग को चला गया, आपका पैसा दूसरे स्कूल पर कहीं ध्यान दिया गया। अगर उस पैसा का अगर कॉलेज स्कूल खोला जाता, कन्याकुमारी का प्रखंड स्तर पर स्कूल खुलता, सबको शिक्षा मिलता, और पैसा से बिजनेस आप कराते, लोगों को आगे बढ़ाते। तो आपने हमारे पैसा को डाइवर्ट कर दिया फलाने में। सभी पार्टियां उसमें हैं, सभी पार्टियां उसमें माले की लगी हुई है। तो हमारे अधिकार को जहाँ बढ़ना था हमको, वहाँ हमको रोका गया और आपस में लड़ाने के लिए ये सारा मालिक किया गया। तो आज हम लोग का दायित्व क्या है? ये समाज को आप बताइए जाकर, जो पार्टियां हैं कहने के लिए बहुजन समाज के नाम पर कहने के लिए मालिक करते कम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, तो बताइए जो सामाजिक न्याय के पक्षधर आदमी है वर्चस्ववादी राजनीति करेगा क्या? अपने जाति का वर्चस्व स्थापित करेगा क्या? अपने समाज का वर्चस्व स्थापित करेगा क्या? डॉक्टर अम्बेडकर जो है वर्चस्व स्थापित करने का काम करते थे क्या? डॉक्टर अम्बेडकर तो चाहते थे सबका प्रतिनिधित्व हो, सब लोग रहे, चाहे कोई किसी के साथ बेईमानी नहीं करे। अगर किसी का वर्चस्व होगा बेईमानी करेगा वो? अगर सारे पद पर एक जाति के किसी को बैठा दो, ब्राह्मण छोड़ो चमार को बैठा दो, न्याय नहीं करेगा किसी को, दुसाध को बैठा दो भी नहीं करेगा। इसलिए ना डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, सब लोग रहे, SC ST OBC BC जनरल क्लास के लोग रहे और निर्णय ले, सही निर्णय लेने का। तो ये बात को समझना पड़ेगा और इसके विपरीत कार्य किया जा रहा है। इसमें सभी पार्टियां सम्मिलित हैं और बाबा साहब के विचारों को
मान्यवर साहब के विचारों को अगर सही रास्ते पर ले जाने वाली पार्टी है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। ये आप मान रखते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ उपलब्ध है, हम किसी डालमा में क्यों पढ़ते हैं? कौन सामाजिक न्याय का बात करने वाला आदमी देखिए कि रिजर्वेशन किसने खत्म किया? लालू और नीतीश दोनों जब थे उन्होंने खत्म किया, बीजेपी नहीं खत्म किया, कांग्रेस नहीं खत्म किया। जब ये दोनों भाई थे दोनों बार आए, दोनों बार इन्होंने खत्म किया। उसके अलावा मालिक आप देख लीजिए सारा चीज मालिक हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि साहब स्पष्ट सोचना चाहिए और आपका काम अपने यहाँ सुन लिए या समझ ले नहीं, आपका काम है कि समाज के बीच में ले जाना है। आपके बातों को समाज इज्जत करता है, समझता है। तो इस बातों को जितना अधिक आप ले जाएंगे उतना समाज के हित में होगा और हम लोग उसी आधार पर काम करना पड़ेगा। और इसी के आधार पर अपनी बात हम समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।